हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। राधा स्वामी एकेडमी में फिर से एक बार आपका हार्दिक स्वागत है। तो चलिए नेक्स्ट क्लास शुरू करते हैं हम। देखो, पिछली क्लास में हमने कुछ क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन किया था। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो, दो संख्याओं का योग 520 है। यदि उनमें बड़ी संख्या को 4% कम कर दिया जाए, छोटी संख्या को 12% बढ़ा दिया जाए, तो प्राप्त संख्याएं एक समान होंगी, बराबर होंगी। ठीक है, देखो भी, पहली संख्या कितनी है? पहली संख्या को आपने क्या कर दिया, फर्स्ट संख्या को 4% कम कर दिया, यानी कितना कर दिया, 96% कर दिया। 4% कम करने का मीनिंग क्या है कि 96% कर दिया। अब जो फर्स्ट संख्या है ना, वो सेकंड संख्या छोटी संख्या को 12% बढ़ा दिया। अब छोटी संख्या कौन सी है? सेकंड को हम क्या मान लेते हैं? छोटी संख्या। फर्स्ट को क्या मान लेते हैं? बड़ी संख्या। और इसको क्या मान लेते हैं? छोटी संख्या। छोटी संख्या को आपने 12% बढ़ा दिया, इसका हमने 112% कर दिया। ठीक है, अब छोटी संख्या को 112% कर दिया, बड़ी संख्या को 96% कर दिया, तो दोनों रिजल्ट क्या आ गए? बराबर आ गए। ठीक है, हमें क्या बताना है? तदनुसार छोटी संख्या क्या होगी? छोटी संख्या यानी सेकंड वाली संख्या क्या होगी? ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड का रेशियो निकाल लेते हैं हम। फर्स्ट रेशियो सेकंड, कितना आएगा रेशियो? देखो, ये कट हो गया, 12 से कट करो कितना आएगा? 12 7 4 से 12 ठीक 96, और 12 से कट करोगे 12 निमा 108, 12 से कट नहीं हो पाएगा ये, 12 से 12 ठीक 96, और ये 4 से कट कर देते हैं, 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, 4 दूनी 8 और 4 8 32, तो 6 से 4 से 4 6 24, 4 7 28। ठीक है, 16 से कट हो रहा था वैसे ही। ठीक है, अब देखो फर्स्ट और सेकंड का रेशियो निकाल लेते हैं। फर्स्ट इंटू में फर्स्ट का रेशियो और सेकंड का रेशियो कितना आ जाएगा? 7 रेशियो जाएगा, 7:6। कैसे आया देखो, इसको एक बार इसको भी बता देता हूं मैं। यहाँ पे फर्स्ट है, इंटू में क्या है? 6 है, इक्वल्स टू 7 इंटू में सेकंड। फर्स्ट अपॉन में सेकंड करोगे कितना आ जाएगा? 7 अपॉन में 6 आ जाएगा। तो इसी से हम रेशियो बना लेते हैं, जो अपॉन में होता है उसी से क्या बन जाएगा? रेशियो। तो कितना आ जाएगा? 7:6, यानी सेकंड वाले के काउंट में कितना आ रहा है? 6। दोनों संख्याओं का टोटल रेशियो क्या है? 7 6 यानी 13 है। दोनों संख्या कितने? 13 है। और इसने कहा कि ये योग में कितनी है? 520 है। अरे रेशियो में कितनी है? 13, और कितना है? 520। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि 13 रेशियो की वैल्यू कितनी है? 520। और मुझे निकालनी है 6 रेशियो की वैल्यू। तो 6 रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 520 बटे में 13 इंटू में 6, और ये वैल्यू आ जाएगी सेकंड की। कितनी आ जाएगी देखो, 13 26 33 39 13 चौके 52 40, और ये आ जाएगी 240। कितनी आ जाएगी? 240। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखो, तीन ऐसी क्रमिक संख्या है, क्रमिक यानी लगातार, कॉन्जिक्यूटिव, जिसमें पहली संख्या का 2 गुना, दूसरी संख्या का 3 गुना और तीसरी संख्या का 4 गुना जोड़ने पर 191 हो जाता है। देखो भी, पहली संख्या क्या मान लेते हैं? x, इसका क्या कर दें? 2 गुना। दूसरी संख्या क्या मान ले? भाई क्रमिक है, लगातार है, तो x + 1 मान ले, और इसका कितना करना है? 3 गुना। तीसरी संख्या क्या हो जाएगी? x + 2, और इसका क्या करना है? 4 गुना। इन सभी का सम कितना हो जाता है? 191 हो जाता है। ठीक है, ऐड करो भी, देखो 2x, ये कितना हो जाएगा? 3x, और ये कितना हो जाएगा? 4x। ये कितना हो जाएगा? 3, यहाँ से 3, और 4 इंटू 2 8, ये हो जाएगा 11, इक्वल्स टू 191। ये हो जाएगा 9x इक्वल्स टू 191 - 11 यानी 180। तो x कितना आ जाएगा यहाँ से?
20 आ जाए। कितना आ जाएगा? 20। पूछा क्या इसने? ऐसी 3 क्रमिक संख्या, इन तीनों पूछा है। तो पहली संख्या हमने क्या मानी थी? x, दूसरी क्या मानी थी? x+1, और तीसरी x+2। देखो ये तो हमने इसमें क्वेश्चन के अनुसार लिखा है। संख्या एक्चुअल में x है, x+1 है और x+2 है। जब x की वैल्यू 20 है तो ये कितनी आ जाएगी? 21 और 22 आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ये आ जाएगा सी, 20, 21 एंड 22 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। यदि किसी संख्या में 21 को जोड़ा जाए तो वह अपनी 3 गुनी संख्या से 7 कम हो जाती है। किसी संख्या x मान लेते हैं में 21 जोड़ा जाए, तो 21 जोड़ दिया हमने, तो वह अपनी 3 गुनी से 7 कम हो जाती है। तो वह अपनी 3 गुनी, यानी ये 3 गुनी है, और इससे कितनी कम हो जाती है? 7 कम हो जाती है। ये संख्या में 21 जोड़ दिया तो 3 गुनी से कितनी कम हो गई? 7 कम हो गई। ठीक है, कितना हो जाएगा? ये 2x इस साइड जाएगा तो कितना हो जाएगा? 3x माइनस एक्स 2x, और ये कितना आ जाएगा? 21 माइनस 7 यानी 14। तो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 7। क्या कर दिया? गलत हो गया। किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए, ठीक है 21 जोड़ दिया, तो वह अपनी 3 गुना से 7 कम हो जाती है, तदनुसार वह संख्या कितनी है? अच्छा ये 3x है, इस साइड जाएगा तो 2x आ जाएगा। अच्छा ये 21 ऐड करना था यहाँ पे, ये ऐड करना था, ठीक है हमने गलत कर दिया यहाँ पे, ये प्लस आएगा तो कितना आ जाएगा? 28 आ जाएगा। तो x कितना आ जाएगा? 14 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 14। ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। देखो ये सिली मिस्टेक होती है भाई, क्वेश्चन इतना आसान था फिर भी मिस्टेक हो जाती है। इसका मीनिंग है माइंड ऑफ प्रेजेंस। कई बार क्या होता है कि बस चलते चलते हमने पक्षांतरण किया और करना था प्लस और हो गया माइनस, पूरा आंसर चेंज हो गया। चलो ये तो ऑप्शन अलग थे तो समझ में आ गया। मान लो कि ऑप्शन पहला ही 7 होता तो वहीं घर पे आके सोचते कि क्वेश्चन तो सही करके आया था, लेकिन हो गया गलत। तो एक बार फिर भी देखो, प्रैक्टिस जितनी ज्यादा कर लोगे ये मिस्टेक उतनी ही कम होती जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। यदि किसी संख्या में 1/2 जोड़ दिया जाए, फिर उस संख्या को योगफल को 3 से गुणा कर दिया जाए तो उत्तर 21 प्राप्त होता है। तो वह संख्या बताओ। देखो सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, सेम एक जैसे से हैं, ज्यादा कोई फर्क नहीं है। किसी संख्या में क्या कर दिया जाए? किसी संख्या में 1 जोड़ दिया जाए, ठीक है, और फिर उस योगफल को, यानी इस योगफल को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो उसका उत्तर कितना प्राप्त होता है? 21 प्राप्त होता है। किसी संख्या में 1/2 जोड़ दिया जाए, फिर उस योगफल से 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो संख्या 21 आती है। ठीक है, अब देखो ये 3 इस साइड जाएगा तो x प्लस 1/2 कितना आ जाएगा? 7। तो x कितना आ जाएगा? 6.5, क्योंकि 1/2 0.5 होता है, इस साइड जाके 7 में से माइनस हो कितना आ जाएगा? 6.5, यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, देखो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। तीन संख्याओं में से पहली दो का योगफल 55 है। x प्लस वाई इक्वल्स टू 55, दो संख्या मान ली, योगफल 55। दूसरी और तीसरी संख्या का योगफल 65 है। y प्लस जेड कितना हो गया? 65 हो गया। पहली के 3 गुना के साथ तीसरी का योगफल, यानी पहली का 3 गुना के साथ तीसरी का योगफल कितना है? 110 है। ठीक है, अब हमें बतानी है तीसरी संख्या। तो तीसरी संख्या क्या है? z है। देखो z किस किस इक्वेशन में? एक इसमें है, एक इसमें है, तो ये y प्लस जेड है, ये x प्लस जेड हो गया। तो एक काम कर लेते हैं, या तो y को एलिमिनेट कर दो यहाँ से, या x को एलिमिनेट कर दो। ठीक है, तो हम एक काम कर लेते हैं, इस x की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। तो x कितना आएगा यहाँ से? x आएगा यहाँ से 55 माइनस वाई। इसकी वैल्यू पुट करो, 55 माइनस वाई प्लस जेड 65 आ जाएगा। ठीक है, इसमें पुट कर दिया तो ये आ जाएगा 55 से मल्टीप्लाई 165 माइनस 3y प्लस जेड इक्वल्स टू
65, यानी -3y प्लस जेड, ये गलत लिख दिया, रुको रुको एक बार, देखो 3 में ये वैल्यू पुट करोगे यहाँ पे 55 माइनस वाई प्लस में जेड और इक्वल्स टू क्या आएगा 110 आएगा, क्या आएगा 110 आएगा, ठीक है। और ये मल्टीप्लाई करोगे -3y प्लस जेड और इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 110 आ जाएगा, इसी मल्टीप्लाई कर दिया माइनस प्लस जेड, ठीक है। और ये इस साइड जाएगा तो 110 माइनस से 165 आएगा, तो -3y प्लस जेड इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा -55 आ जाएगा, -55। ये एक इक्वेशन बन गई, इससे बनाई है हमने, ठीक है ना, कौन सी से, इस थर्ड वाली से। अब सेकंड और ये नई वाली इक्वेशन को आपस में क्या कर देते ऐड, ये आएगा y प्लस जेड इक्वल्स टू 65। कैसे ऐड करते हैं, देखो देखो भी, इसको यदि आपने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इसको भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, और इसको भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से। जैसे इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा ये कितना हो जाएगा 3 5 15, 1 3 6 18, 1 19, ठीक है। तो सीधा ऐड कर दो, ये कट हो जाएगा, ये क्या बचेगा 4z, और ये कितना बचेगा, ये बचेगा 140 बचेगा, ठीक है। तो z इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 140 बटे में 4, यानी 4 तिया 12 बचा 2, 4 5 35, तो थर्ड वाली नंबर कौन सा आएगा 35 आएगा, ठीक है। अब देखो ये तरीका भी कोई ज़्यादा दिक्कत वाला नहीं है, समझाने में देखो थोड़ा टाइम लग जाता है, लेकिन ये आप जल्दी जल्दी इक्वेशन को लिखो, कोई ज़्यादा टाइम लगने वाला इसमें नहीं है, देखो ठीक है ना। किसी संख्या का 4/5 भाग उसके, किसी संख्या का 4/5 भाग उसके 3/4 से 8 अधिक हो तो संख्या क्या है। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, किसी संख्या का 4/5 ये संख्या है और उसका 4/5 भाग, यानी वो संख्या का 4/5 भाग हो गया, उसके 3/4 से 8 अधिक है, ठीक है। कितना हो जाएगा 4x/5 माइनस 3x/4 इक्वल्स टू 8, एलसीएम 20, 16x 15x 8, x इक्वल्स टू 160, ये आ जाएगा 160। ऑप्शन से करना चाहो तो ऑप्शन से भी कैसे, किसी संख्या का 4/5 निकाल लो, यानी इसका 4/5 निकालो कितना आएगा 130 का 4/5, ये माइंड में करना है। 5 से कट करो ये कितना आ जाएगा 6 और 20 26, और 26 को फिर 4 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा 96 आ जाएगा, ठीक है। नहीं 96 नहीं, सॉरी 5 से डिवाइड करना है पहले, और 5 से डिवाइड किया कितना आ गया 20 और 26, और 26 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा ये 112, ठीक है 114, 12 नहीं 114। और इसका 3/4 और निकालना है, तो संख्या क्या थी 130, और इसका क्या निकालना है 3/4, तो 3/4 4 से कट नहीं हो रहा, कट नहीं हो रहा तो पॉइंटों में आएगा आंसर। फिर इसका निकाल के देखो, इसका भी इसी तरीके से 120 इंटू में 4/5, 5 से कट करो कितना आएगा 24, 24 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 96, ठीक है। और फिर इसका 3/4 निकालना है, 3/4 4 से कट करोगे कितना आएगा 90, 90 में 8 ऐड करोगे तो 98 हो जाएगा, यानी 2 का फर्क आ गया, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। ये वाला देखो 160 को किससे मल्टीप्लाई किया 4/5 से, अब 5 से डिवाइड करना है, यदि 150 होता तो आंसर कितना था 30, 10 और ज्यादा है तो क्या आएगा 32, 32 को 4 से मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा 128, ठीक है। और फिर 3/4 निकालना है इसका, 3/4 तो ये आ जाएगा 120 आ जाएगा, और उसमें 8 अधिक यानी 8 और ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 128 आ जाएगा। अब ये जितने भी कैलकुलेशन है ना, ये आपको माइंड में ही करनी है, वैसे मैंने इतना लिख के बताया है,
तो इतना लिखने की जरूरी नहीं है, सीधा माइंड में आ जाएगा। देखो जैसे मान लो ये ऑप्शन है, कैसे आया, मान लो ये ऑप्शन, कोई भी ऑप्शन है, ये ऑप्शन आया अपना आंसर, तो कैसे करोगे इसको, 160 को किससे बटा 5 से, 5 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 32, 32 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 128 आएगा। ठीक ठीक है। फिर 3/4 से मल्टीप्लाई करो, 4 से डिवाइड करो कितना आएगा 40, 3 से मल्टीप्लाई करो 120 और 8 जोड़ दो 128। ठीक है ना। तो कोई भी कैलकुलेशन है वो ज्यादातर आपको माइंड में ही करनी है। क्वेश्चन को हो सके उतना जल्दी सोल्व करना है और विद एक्यूरेसी सोल्व करना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यदि किसी संख्या का 3/4 उस संख्या के 1/6 से 7 अधिक है तो उस संख्या का 5/3 कितना होगा। बस थोड़ा सा स्टेप आगे बढ़ा दिया उसने, डायरेक्ट संख्या पूछने की बजाय क्या हो गया, एक एक्स्ट्रा स्टेप लिख दिया। उस संख्या का 3/4 उस संख्या के 1/6 से 7 अधिक है, तो पहले संख्या निकालो और फिर उसका 5/3, ये आ जाएगा 3x/4 माइनस x/6 इक्वल्स टू 7। एलसीएम 12 कितना आएगा 9x माइनस 2x इक्वल्स टू 7, यानी 7x/12 इक्वल्स टू 7, 7 से 7 कट हुआ कितना आया 1 और x इक्वल्स टू कितना आ गया 12, यानी वो संख्या कितनी आ गई 12। कौन सी, अभी तक ये संख्या। अब इसका क्या निकालना है 5/3, तो 12 का 5/3 कितना हो जाएगा 3 चौक 12, 4 5 20, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक परीक्षा में विद्यार्थी से किसी संख्या का 3/4 ज्ञात करने को कहा गया, कितना 3/4, लेकिन गलती से उसने 3/14 से मल्टीप्लाई करने को कहा था, लेकिन उसने 3/4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो उत्तर 150 अधिक था। अधिक तो आना था, कैसे, उसने मल्टीप्लाई कितने से कर दिया, उस संख्या को 3/4 से, कितने से था 3/14 से। भाई देखो ये संख्या छोटी है ये बड़ी है, ठीक है, तो बड़ी में से छोटी माइनस करेंगे और आंसर कितना आ गया हमारा 150 अधिक आ गया। 150 अधिक का मीनिंग ये को 3/4 से मल्टीप्लाई करता तो एक आंसर आता, 3/14 से मल्टीप्लाई करता तो एक आंसर आता, लेकिन दोनों आंसर को यदि आप माइनस करोगे तो 150 का अंतर आ गया। इस संख्या में यदि आप 150 एक्स्ट्रा ऐड करोगे तो वापिस ये संख्या वाला आंसर आ जाएगा। 150 अधिक होने का मीनिंग यही हुआ। ठीक है, टोटल इससे मल्टीप्लाई करना था कर दिया हमने, इससे मल्टीप्लाई इसने अब कर रखा है, तो ये दो 150 का गैप आ रहा है, क्यों, क्योंकि इससे 150 से ज्यादा आ रहा आंसर। ठीक है, तो हमने गैप लिख दिया। अब संख्या क्या थी x मान लेते हैं। ठीक है, एलसीएम कितना आएगा इसका, ये 3 कॉमन निकाल लेते हैं, एलसीएम आएगा इसका 28, 28 है तो ये कितना आएगा 7 और माइनस आएगा 2 इक्वल्स टू 150। ठीक है, 3x इंटू 5/28 इक्वल्स टू 150, 5 से कट करो कितना आएगा 50 और x कितना आ जाएगा 50 इंटू 28/3 आ जाएगा। संख्या थी x, उसके 3/4 से मल्टीप्लाई करना था, सॉरी 3/4 से मल्टीप्लाई उसने कर दिया, 3/14 से उसको मल्टीप्लाई करना था। एलसीएम दोनों का लिया कितना आ गया 28 आ गया। ठीक है, और 28 आ गया तो इसका आ गया 7 और ये आ गया 2, 5/28, 5 से कट कर दिया हमने, 5 से कट करो ये कितना आएगा 30 आएगा, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा 30 आएगा। यहाँ पे 30 आएगा तो आ जाएगा 30, तो x इक्वल्स टू आ जाएगा 30 इंटू में 28 बटे में 3, कट करोगे 10 और ये आ जाएगा 280।
आंसर क्या आएगा 280 आ जाए। ठीक है 280। वो गलती से हमने क्या कि इसको 5 से डिवाइड किया तो 50 लिख दिया, 30 लिखना था। ठीक है क्वेश्चन देखो, किसी लड़के से एक संख्या को 50 से गुणा करने के लिए कहा गया, उसने 30 से गुणा कर दिया, तो गड़बड़ कितनी कर दी भी 50 से गुणा करने को कहा, एक संख्या है उसको मल्टीप्लाई किससे करना था 50 से, कर दिया किससे 30 से, तो अंतर निकाल ले। और ये अंतर क्या है 400 कम था, 400 कम था, यानी इसका जो मल्टीप्लाई है और इसका जो मल्टीप्लाई है दोनों का गैप निकालोगे तो कितना आएगा 400 आएगा, ये आ जाएगा। ठीक है तो आ गया 20x इक्वल्स टू 400, तो x इक्वल्स टू कितना आ गया 20, तो संख्या कितनी हो जाएगी 20 हो जाएगी। सेम वही क्वेश्चन है, रिपीट है, बस डाटा चेंज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वह संख्या जो उसके 2/5 से 75 अधिक है, एक संख्या उसके 2/5 से ठीक है 75 अधिक है, तो वापिस क्या बन गई वही संख्या बन गई। देखो वह संख्या जो उसके 2/5 से 75 अधिक है, वह संख्या, तो x बराबर हो जाएगा। ठीक है ये आ जाएगा 2x/5, x को इस साइड ले आओ या इस साइड ले जाओ तो माइनस में आएगा आंसर, हम एक काम कर लेते हैं x को उस साइड ले जाते हैं, तो x माइनस 2x/5 इक्वल्स टू 75। एलसीएम कितना आएगा 5, 5x माइनस 2x इक्वल्स टू 75, कितना बचेगा 3x/5 इक्वल्स टू 75, 3 से कट करो कितना आएगा 25, 25 को 5 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 125, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ठीक है ना, तो ज्यादा कोई टाइम टेकिंग वाला नहीं है बिल्कुल भी, बहुत ही इजी है। दो संख्याओं का गुणनफल उन संख्याओं के अंतर का 24 गुना है। आप देखो ये पीछे वाले क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते थे, वह संख्या जो उसके 2/5 से 75 अधिक है, तो आप एक काम भी कर सकते हो, इसमें ऑप्शन कर सकते हो। ठीक है ना, ऑप्शन की हेल्प ले सकते हो, कैसे उसके 2/5 से 75 अधिक है, अब इसका 2/5 निकालो, इसका 2/5 कितना आएगा 60, और इसमें आप 75 ऐड करोगे तो कितना आएगा 135, 135, लेकिन संख्या तो 150 है, तो फर्स्ट आंसर गलत हो गया। दूसरा वाला देखो, इसका 2/5, 2/5 जैसे ही करोगे तो क्या आएगा 40 आएगा, 40 में आप 75 ऐड करोगे तो आंसर 100 से ज्यादा हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। इसका देखो 125 का 2/5 निकालो आप तो कितना आएगा 50 आएगा, और 50 में 75 ऐड करो तो 125 आ गया, तो ये ऑप्शन से भी किया जा सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन से भी कर सकते हो आप, ऐसे भी कर सकते हो, ज्यादा कोई खास फर्क इसमें पड़ने वाला नहीं है। इस क्वेश्चन को देखो, दो संख्याओं का गुणनफल उन संख्याओं के अंतर का, दो संख्याओं का गुणनफल उन संख्याओं के अंतर का 24 गुना है यदि संख्याओं का योगफल 14 है, यानी एक संख्या x है दूसरी y है, तो दोनों का ऐड कितना है 14 है, तो एक संख्या मैं x मान लेता हूं और दूसरी संख्या 14 माइनस x मान लेता हूं, और दोनों का मल्टीप्लाई कितना दे रखा है उस संख्या के अंतर का 24 गुना। अब दोनों का अंतर कितना आएगा 24 गुना है दोनों के अंतर का, यानी x और माइनस 14 माइनस x, ये इसका अंतर हो गया, x से x क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो क्या आ जाएगा माइनस का 24, माइनस का 14 आ गया, और ये कितना हो जाएगा 14x माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ गया, एक्स स्क्वायर आ गया तो इसकी एक टर्म बनेगी पूरी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, द्विघात समीकरण बनेगी। तो इससे अच्छा जैसे ऐसे क्वेश्चन आए ना तो हो सके तो उसको ऑप्शन से सोल्व करने की कोशिश करो। देखो ये सोल्व तो ये भी हो जाएगा लेकिन थोड़ा सा टाइम लग सकता है। इसमें देखो आप कैसे करोगे ऑप्शन से, ऑप्शन से देखो संख्या का अंतर, इसने क्या कर रखा है कि संख्या का योगफल कितना है 14 है, तो एक संख्या यदि 9 है तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी। अब इस देखो इससे इन दोनों का क्या करना आपको
मल्टीप्लाई करना है, तो दोनों का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 45, और उनका अंतर यानी 9 और 5 का अंतर कितना है 4, उनका अंतर गुणनफल का 24 गुना है, तो इससे 24 से मल्टीप्लाई करो तो देखो ये कितना चला जाएगा आंसर 96, तो 45 के बराबर तो नहीं आया, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा कट हो जाएगा। दूसरा देखो, यदि संख्याओं का योग 14 है, एक संख्या 8 है, तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी। देखो ये आसान तरीका है, ये थोड़ा सा लिखने में टाइम लग रहा है, लेकिन आप जल्दी जल्दी इसको करोगे इतना टाइम नहीं लगेगा। दो संख्याओं का योगफल 14 है, ठीक है, एक संख्या 8 दूसरी कितनी बची 6, दोनों का मल्टीप्लाई कितना हो गया 8 6 48, ठीक है, और दोनों का अंतर कितना हो गया 2, अंतर 2 हो गया, और 2 का क्या करना है आपको 24 गुना करना है, तो 2 का जैसे ही 24 गुना करो कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा, तो 48 और 48 दोनों क्या हो गए बराबर, ठीक है। दो संख्या है उनका योगफल 14 है, और बड़ी संख्या आपको ऑप्शन में दे रखी है 8, तो छोटी संख्या कितनी होगी 6 होगी, क्योंकि सम 14 दे रखा है इसका, दोनों का क्या करना मल्टीप्लाई गुणनफल कर दिया 48, तो उनका अंतर यानी 8 और 6 का अंतर क्या 2, और कितना आना चाहिए 24, तो 2 इंटू 24 48, यानी 48 और 48 दोनों बराबर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन से जल्दी सोल्व हो गया, ठीक है, इससे भी किया जा सकता है लेकिन इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर उनके वर्गों के योगफल के 80% के बराबर है, बड़ी संख्या का छोटी संख्या से अनुपात है, ठीक है ना। अब ये बड़ी संख्या है ये छोटी संख्या है, रेशियो में दे रखी, इसका हमने इनके साथ कोई एक्स एक्स मल्टीप्लाई होगा, लेकिन हमें उससे क्या है हम डायरेक्ट इसको ऑप्शन से करके देखते हैं। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर यानी इसका वर्ग और इसका वर्ग और उसका अंतर, यानी वर्ग कितना हो गया 25 और इसका कितना हो गया 4, और इनके वर्गों का योगफल, सॉरी दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, तो पहले अंतर निकाल लेते हैं, 25 में से 4 गया कितना आ गया 21, उनके योगफल के 80% के बराबर है, योगफल कितना हो गया इसका 25 और 4, देखो इसका हो गया 25 और इसका क्या आ गया 4, अंतर तो कितना आ गया इसका 21, और योगफल कितना हो गया 29, तो 29 का हमें अब क्या निकालना है 80%, और 80% कितना होता है 4/5, तो 4/5 5 से कट होगा ही नहीं, तो इसका मतलब ये इसके बराबर आ ही नहीं सकता, पॉइंट में आएगा इसका आंसर, और ये 21 ऑप्शन नहीं हो सकता, ठीक है। दूसरा देखो, इनका वर्ग करना है, ये आएगा 4 और ये कितना आएगा 25, दोनों का क्या करना है योगफल, तो कितना आएगा 29, और इनका अंतर कितना आएगा 21, ठीक है। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करना है 4/5 से, तो ये भी आंसर पॉइंट में आएगा, तो ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। तीसरा देखो ये वाला, इसका क्या करना है, वर्ग कितना आ गया 9, इसका कितना आ गया 1 आ गया, ठीक है, दोनों का क्या करना है सम, तो कितना आ गया 10, अब उनका क्या निकालना है अंतर, अंतर कितना आएगा 9 में से 1 गया 8, और 8 को अब किससे मल्टीप्लाई करना है 4/5 से, क्या कर दिया, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, अच्छा पहले अंतर निकालना था, सॉरी ये गलत कर दिया हमने, ये वाला थर्ड वाला गलत कर दिया, पहले अंतर लिखना था सॉरी, तो 9 और 1 का अंतर कितना हो गया 8 हो गया, ठीक है, और फिर क्या करना है सम, तो 9 और 1 कितना हो गया 10, और फिर इसका क्या निकालना है 80%, तो कितना आ गया 2 4 2 8, तो 8 बराबर कितना हो गया 8 हो गया, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन सी कर लिया आपने, ठीक है ना। इसको वैसे भी किया जा सकता है लेकिन ऑप्शन सी आसानी से हो रहा है, इसमें टाइम नहीं लग रहा, ठीक है ना, आराम से इसको किया जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए हैव ए गुड डे, थैंक यू सो मच।